जेके भी आबादगार आहियूं पुछण जा आहियूं असांखे पाणी खपे फसुल लाइ वोट वठी हर को घर वञी वेही थो रहे इसे बिली हालनि में मौज मस्तिन में आहिनि के ग़रीब ॾे लोणो नथा हणनि। उहे इरिगेशन वारा मिली भगत करे ठेकेदारनि सां पेपरनि में वर्क ॾेखारे खाई था वञनि। दादू कैनाल जी अॼु ॾींहं ताईं का खाटी न थी आहे, उनजी का रीमॉडलिंग न थी आहे। अञा उन मां नवां गैर कानूनी अलाए केतिरा वाटर कोर्स कढिया विया आहिनि, डायरेक्ट डीओज कढिया विया आहिनि। नान बैराज एराज़ी कच्चे में उन्हनि जो पाणी ॾिनो थो वञे, मथे सारियुनि ते बेन आहे, उते सभु सारियूं आहिनि। असां हिकिड़े फसल जे लाइ परेशान आहियूं, असांजा बच्चा बुकुनि काटण ते मजबूर आहिनि। असांजो अंपर में था जसे रहंदो जेसीं पाणी टेलनि में पछाड़े न ईंदो त असां कोन उथंदासीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म के हल्का इंतखाब के लोग काफ़ी अरसे से सरापा एहतजाज हैं। कभी वो बदमनी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं तो कभी पानी की किल्लत के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करते हैं। और इस वक्त भी ये तमाम काश्तकार जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने ये एहतजाजी तहरीक शुरू की। मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज किए, एहतजाजी मुज़ाहरे किए, धरने दिए और बिलाखिर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस वाहुड़ पर उन्होंने धरना दिया है और एहतजाज सख्त किया है। उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि उनको पानी फराहम किया जाए। उनकी जो ज़मीनें हैं वो गराबाद हो गई हैं, वो जो सालों से वो काश्त करते हैं उनका ज़रिया मुआश और कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो जो ज़राअत हैं उन पर मुनहसर है, तो उनको पानी फराहम किया जाए। और ये मुख्तलिफ़ जो नहरें हैं उनके काश्तकार हैं, ये वही काश्तकार हैं जो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, जो सैयद मुराद अली शाह साहब के वोटर हैं, जो आबाओ अजदाद से पीपल्स पार्टी को और शाह साहब को वोट देते आ रहे हैं। और उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि हमें पानी दिया जाए, पानी फराहम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ उनके साथ जो रवैया रखा गया पुलिस की जानिब से, जो वो जैसे लग ऐसे रहा है, जो फुटेजेस आपने देखे होंगे कि बड़े कोई दहशतगर्द वाउड़ के अंदर आगे हैं और पुलिस का रवैया इस तरह से था और उन मुजाहिरीन को टेंट लगाने तक नहीं दिया गया। और वो जो काश्तकार थे, आबादगार थे, जो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद भी उसमें शामिल थे, उन्होंने तपती धूप में ये धरना दिया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका और कोई मुतालबा नहीं है, सिंपल सा मुतालबा है कि हमें पानी फराहम किया जाए। ये जो सालों से नहरों में पानी आ रहा था, अब अचानक क्यों जो है और कहाँ ये गायब हो गया है पानी। चीफ इंजीनियर जो सक्कर बिराज हैं सरदार अली शाह, वो उनसे मज़ाकरात भी किए, कोई 1-1.5 हफ्ते से मज़ाकरात जारी थे और उनको यकीन दहानी कराई गई कि आपको पानी फराहम किया जाएगा, मगर इस वक्त तक ये पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। बदकिस्मती की बात है, अगर भान पुलिस की जानिब से जो रवैया रखा गया, भान पुलिस इतनी एक्टिव है, अगर वो उसमें इतने वो कॉम्पिटेंट हैं, अगर वो इतने अहल हैं, तो भान शहर में अमन अमान कायम कराएं। और जो भान के शहरी हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। 2 रोज़ कबल भी शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। तो वहाँ के SHO अगर इतने ही काबिल हैं, इतने ही वो अपने आप को बड़ा अफसर बेहतरीन अफसर समझते हैं या तुरम खान समझते हैं, तो कम से कम वो जो डाकू, जो चोर सरेआम घूम रहे हैं भान शहर के अंदर, या वो जो उसके मज़ाफ़ात के इलाके हैं उसमें दंदनाते फिरते हैं, तो उनको कंट्रोल करें। मगर उनमें अहलियत नहीं है और सिर्फ़ अगर उन पर जो किसी पर उनका ज़ोर चलता है तो ये ऐसे गरीब अवाम हैं। अगर हम देखें सूरत हाल तो हमें नज़र ही आता है कि भान और सेवन काफ़ी अरसे से मसाइल का शिकार रहा है। वहाँ पर जो ड्रेनेज की स्कीम्स आई, पानी फराहम करने की स्कीम्स आई,
करोड़ों और अरबों रुपए की स्कीम थी वो करप्शन के नज़र हो गई। अगर हम मंचर झील की बात करें कि वहाँ के आरओ प्लांट्स नहीं चल रहे हैं, और अगर हम सुखा मोरी की बात करें कि वहाँ से भी एक पानी लिफ्ट करने का एक प्रोजेक्ट था वो भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है, ये तमाम मामलात हैं। दूसरी बात यह है कि शाह साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध हैं और आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, तो उनको भी अपने हलके पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सालों से मुराद अली शाह साहब ने अपने हलके को फ्यूडल लॉर्ड्स के ज़रिए चलाया था, जो मखसूस जो एक वडेरों का ग्रुप था, 3-4 लोग थे। अब जब ये इख्तलाफात आ गए हैं तो अब उन्होंने सलीम बाजारी अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को मैदान में ज़रूर उतारा है, मगर सलीम बाजारी साहब क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? क्योंकि जो काश्तकार हैं उन्होंने ख़ुद कहा है कि हमें सीएम हाउस में बुलाया गया और कहा गया कि हम आपको पानी देंगे। सलीम बाजारी साहब की सिर्फ मसरूफियात इस वक्त यही है कि वो वज़ीर आला हाउस में लोगों को बुलाते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनको वो फ़ोटोज़ और फुटेजेस भेजते हैं कि सोशल मीडिया पे आप मुहिम चलाएं और ऐसा फ़ील कराएं कि सलीम बाजारी ने तमाम कोई इतना बड़ा अहम काम कर लिया है और आवाम से राब्ते बढ़ा दिए हैं। हालांकि सरज़मीन पर जो हम देखते हैं तो कोई काम होते हुए नज़र नहीं आता। चले और कोई काम ना हो बेशक, मगर लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको तो फराहम होना चाहिए, उनको तो मिलना चाहिए। इसमें कोई कबात नहीं है। मतलब उन्होंने क्या कसूर किया है कि उन्होंने क्या वोट देकर कसूर किया है? क्योंकि अगर अवाम ने वोट दिए हैं तो उनको उनके राइट्स जो है, बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए। पानी बुनियादी हक़ है, अमन-अमान बुनियादी हक़ है, तो अगर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर कौन से काम होंगे? तो इस वक्त भी बजाय इसके कि पहले फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको आगे लेकर आए मुराद अली शाह साहब, अब तमाम मामलात जो हैं सलीम बाजारी के हवाले कर दिए गए हैं, तो ख़ुद भी हल्के पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि उन पर अहम जिम्मेदारियां आयद हैं। पूरे सिंध को वो देखते हैं और पूरे सिंध के ज़ाहिर मसाइल भी हल करते होंगे, मगर हल्के के अंदर बजाय इसके कि कुछ जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और उसके बाद अब कोई एक वडेरा उसको मामला दे दिए हैं जो सियासी वडेरे के तौर पर सामने लेकर आए हैं सलीम बाजारी की सूरत में, उसके बजाय ख़ुद लोगों के मसाइल सुने। कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, कोई नाजायज़ मुतालबा किसी का नहीं है, ये तो वोटर्स हैं। अगर हम समझें कि वोटर्स नहीं भी हों तो भी ये फ़र्ज़ आयद होता है, क्योंकि इस वक्त मुराद अली शाह साहब पूरे सिंध के चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो किसी हलके के चीफ़ मिनिस्टर नहीं है। हम देखते हैं, हमें नज़र भी आता है, सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि सलीम बाजारी साहब जब हलके का दौरा करते हैं तो उनको पुलिस प्रोटोकॉल होता है, कोई 15-15, 20-20 पुलिस मोबाइल्स होती हैं, DSPs, SHOs उनके प्रोटोकॉल में होते हैं। ये सवाल हम IG सिंध साहब से ज़रूर पूछेंगे कि किस कैपेसिटी में सलीम बाजारी चीफ़ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है? क्योंकि IG सिंध एक अच्छे अफसर भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, दोनों चीज़ें उनमें ज़रूर मौजूद हैं। तो उनको मजबूरी क्या है, वो किस मफाहमत का शिकार हैं कि वो कानून की बालादस्ती और कानून की रिट कायम करने में जो है वो कामयाब नहीं जा रहे हैं, और वहाँ पर भी जो पुलिस है बजाय आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन सियासी वडेरों को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ होती है। अगर हम थाने इस तरह से करेंगे तो फिर अमन-अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? ये ऐसे मामलात थे जिस पर हम बेहतर समझते हैं कि लोगों के मसाइल हैं, लोग एहतजाज करते हैं, लोगों का कोई ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। चलें, चीफ़ मिनिस्टर साहब ने चीफ़ इंजीनियर सखर सरदार अली शाह को जो नेबज़दा है, एक तरफ तो या तो कानून को वाज़े करें कि अदालत के अहकामात हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि कोई भी नेबज़दा अफसर जो है उसको आप कोई ओहदा नहीं दे सकते हैं, और काफ़ी ऐसे अफसरान हैं जिनको हटा दिया गया है। तो फिर शाह साहब में कौन सी ऐसी सरदार अली शाह में गिदड़ सिंगी है कि जिसको चीफ़ इंजीनियर के अहम ओहदे पर रखा गया है? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस तरह नहीं है। चलें, आपने मुकर्रर भी कर दिया, नेबज़दा है, अरबों रुपए कोई भी अफसर लूट ले, कोई बात नहीं, लोगों के मसाइल तो हल होने चाहिए, लोगों को पानी तो फराहम किया जाए ना। सारी सूरत हाल अपनी जगह पे, मगर जो बुनियादी ज़रूरियात है लोगों की, और बार बार चीख चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, हम किसी और के वोटर नहीं हैं, तो फिर उनको पानी मिलना चाहिए, उनको अमन-अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। ये तमाम मामलात हैं। हम उम्मीद करते हैं
कि हल्के के अंदर जितने और मसाइल हैं वो भी हल होंगे, मगर ये बुनियादी जो मसाइल हैं, जो कानून की हुक्मरानी है और अमन की सूरत हाल है, वो भी बेहतर होगी। पानी भी लोगों को मिलेगा। हम और कोई आज के इस टॉपिक पे कोई भी दूसरी बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये बात करना चाहते हैं क्योंकि हल्के के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उन पर हम बात करेंगे, किसी और प्रोग्राम में ज़रूर हम बात करेंगे। और हम सलीम बाजरी साहब के मुबैना असासाजात और उसके साथ साथ नेब का मशकूक किरदार, उसके हवाले से भी आइंदा प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। मगर आज का सिर्फ टॉपिक यही है कि लोगों को जो लोग पानी की अदम दस्तयाबी पर जो सरापा एहतजाज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। भानसिदाबाद और 7 की जो लोग हैं, अवाम हैं, खुशनसीब इस हवाले से हैं कि उनके हल्का से, उनके इलाके से चीफ मिनिस्टर सिंध भी हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी हैं, और बदकिस्मत इस हवाले से हैं कि पूरे सिंध में शायद ही ऐसा कोई हल्का होगा कि जिसको नज़रअंदाज किया गया है या जिनके लोगों को मसाइल जो हैं हल किए जा रहे हों। तो ये तमाम मामलात हैं। हम फिर भी मुराद अली शाह साहब से उम्मीद करते हैं, मुतबाना गुजारिश भी करते हैं कि लोगों के इश्यूज़ हैं उनको हल होना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।